दोस्तों आप लोग को तो ये बात पता ही होगा कि 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आतंकी हमला किया गया, उसके बाद भारत सरकार एकदम पाकिस्तान का ये आतंक का ना परमानेंट इलाज चाहती है। इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर तो चलाया ही चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद में भारत जो है ना, भारत और पाकिस्तान का 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। और इसके बाद में जो भारत का हक का जो पानी है वो भारत में लोगों द्वारा उपयोग किया जा सके, इसके लिए अब भारत सरकार सिंधु जल समझौते के तहत जो व्यर्थ पानी पाकिस्तान चला जाता था उसको अपने देश में यूटिलाइज करने के लिए कार्य योजना बना रही है। दोस्तों आज के वीडियो में लोग समझेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से रूपरेखा बना रही है। जो पानी पाकिस्तान में चला जाता था अब तो रुक गया है, और भारत में कैसे उसका एक लाभकारी उपयोग कर सके। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिंधु नदी तंत्र को ना 6 नदियों के साथ मिलाया गया है। एक हो गया सिंधु नदी, दूसरा हो गया झेलम नदी, तीसरा हो गया चिनाब नदी, चौथा हो गया ब्यास, पांचवा रावी और छठवा सतलज। तो ये 6 नदी तंत्र को ना सिंधु जल समझौते के तहत 2 भागों में बांटा गया था। एक था पूर्वी भाग जिसमें क्या था, ब्यास, रावी और सतलज, और एक था पश्चिमी भाग सिंधु नदी तंत्र का जिसमें क्या था, खुद सिंधु था और चेनाब था और झेलम था। अब क्या है कि इस समझौते के तहत जो 3 जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, इसका उपयोग तो भारत 30% पानी का कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान इतना ऑब्जेक्शन करता था ना कि 20% ही उपयोग कर पाता था। अब भारत सरकार की योजना क्या है कि पूरा 30% नहीं, पूरा भरपूर उपयोग करेंगे, आज जब बचेगा तो तुम पियोगे या यूज करोगे तुम जानो। और पश्चिमी जो नदी तंत्र था जिसमें सिंधु था, चिनाब था और झेलम था, इसमें बिल्कुल भारत पानी का उपयोग नहीं कर सकता। जबकि आप लोगों को बता दूं कि झेलम नदी के किनारे हमारे जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर स्थित है। बस पीने तक के लिए पानी जितना हो सके तो हो सके, कोई योजना नहीं चलती थी। अब क्या कर रहा है भारत सरकार, चेनाब नदी का अमृत जैसा पानी को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। अब आप लोगों को बता दूं कि भारत में चेनाब का पानी आएगा कैसे, क्योंकि वो पश्चिमी तरफ की नदी है। उसको आप अच्छे से समझने के लिए ना 2 चीज को भारत का नदी तंत्र को आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों इसमें पहला है पंजाब में स्थित हैरिके बैराज और दूसरा है राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी नहर। अब जो इंदिरा गांधी नहर है ना, वही समझ लीजिए कि राजस्थान को पूरे खेतों को लगभग पानी की जरूरतों को पूरा करता, बहुत बड़े इलाके को। और ये जो इंदिरा गांधी जो नहर है ना, हैरिके बैराज से पानी लेता है। अब हैरिके बैराज में पानी कहां से आता है, हैरिके बैराज का पानी का प्रमुख स्रोत ब्यास और सतलज नदी है। अब क्या है कि मतलब भारत और पाकिस्तान के जो सिंधु जल समझौते के तहत ना इस ब्यास, सतलज, रावी सब नदी का 30% ही पानी का उपयोग हो पाता था, इसलिए सरकार पानी को रोक नहीं पाती थी। तो इसके लिए अब वो नदी का व्यवस्था तो खत्म हो गया, वो समझौता। अब एक तरफ तो ब्यास और सतलज नदी में पानी भरपूर आएगा तो हैरिके में पानी आएगा और इंदिरा गांधी नहर में भी जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार क्या सोच रही है कि जो चेनाब नदी का जो पानी है, जो पश्चिमी मतलब भाग का है, जो पश्चिमी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, उसको बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकों से उसको सीधे सीधे हैरिके बैराज मतलब ब्यास और सतलज नदी से जोड़ दे और साथ में रावी को भी जोड़ दे। तो इस तरीके से एक योजना चला रही है जिसका नाम क्या रखा गया है, चेनाब रावी ब्यास सतलज लिंक परियोजना। अब ये लिंक परियोजना जब होगी तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, वो जो पानी की जिसमें कमी रहती थी उसमें पानी भरपूर मात्रा में आएगी और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राजस्थान के इलाकों में पानी पूरा भरपूर तरीके से पानी का उपयोग होगा। अब आप लोगों को बता दूं कि जो चेनाब नदी से ना लगभग 20 से 30 MAC पानी लेने की सरकार की योजना है। दोस्तों इसके लिए ये जो काम जितना आसान दिख रहा है उतना काम आसान नहीं है, क्योंकि चेनाब नदी को जब हम ब्यास और सतलज से जोड़ेंगे, इसके बीच में बहुत सारी प्राकृतिक बाधाएं हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ है, चट्टाने हैं। तो इसके लिए लगभग 200 किलोमीटर लंबी नहरों का परियोजना है और इसमें 12 सुरंगों का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि कई कई नदी और चट्टान इतने ऊंचे हैं कि उसे काटा नहीं जा सकता। तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि सुरंग बना दिया जाए। और इस काम में भारत सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करेगा और इसके लिए सरकार केवल 3 साल का समय सीमा भी निर्धारित कर दिया है।
और दोस्तों यही नहीं, इससे केवल राजस्थान को ही लाभ नहीं होगा, इससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों को एक साथ लाभ होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार की योजना ये भी है कि अगर ये योजना सफल हो जाती है तो इस योजना का विस्तार करके जो अतिरिक्त पानी बचेगा उसको यमुना नदी से भी नहरों को द्वारा लिंक करके जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए पूरे जो देश की जो केंद्र सरकार है, पंजाब की, हरियाणा की और राजस्थान की जो नहरों का गाद का सफाई बड़े तेजी से कर रही है, लीकेज जो है उसको बहुत जल्दी तेजी से सफाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है कि अब सिंधु नदी का पानी, सिंधु नदी तंत्र का पानी भारत में अच्छे से उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार ये बात के लिए अब एकदम दिमाग में आ गया है कि भारत सरकार सिंधु नदी पानी का पूरी तरीके से उपयोग करेगा, उसके बाद ही पाकिस्तान को देगा, भले तुम तरसते रहो, प्यासे रहते रहो। क्योंकि लोगों का खून, भारतीयों का खून और सिंधु का पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा जा चुका है। और दोस्तों सरकार सिंधु जल परियोजना के जल का उपयोग करने के लिए कितना ज्यादा तत्पर और एक्टिव है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झेलम नदी के ऊपर स्थित उरी बांध, चेनाब नदी पर स्थित बगलिहाल, सलाल और दुल्हस्ती परियोजना संबंधी जो बांध है, इनकी गादों की सफाई बड़ी ही तेजी से चल रही है। और दोस्तों अगर इससे लाभ लेने वाले राज्यों की बात करेंगे, कौन कौन राज्य से लाभान्वित होंगे, तो इससे मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एकदम प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों ऐसा लगता है ना कि अभी का युग भारत का समय होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार जो भी चीजों में हाथ डालती है ना, समय भी उसका अच्छे से साथ देता है। दोस्तों एक तरफ तो भारत सरकार अभी सिंधु जल समझौते को तोड़कर सिंधु नदी तंत्र का पानी अपने देश में उपयोग करने की बात कर रहा है, और वहीं अभी रांची के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं बिट्स मेसरा, इन्होंने राजस्थान के 3,70,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन पर गहन रिसर्च करके, शोध करके ये बात बताई है कि अभी जो पौराणिक नदी जो विलुप्त हो गई थी, सरस्वती नदी, उसके बहने का मार्ग को इन्होंने ढूंढा है। दोस्तों आप लोगों को बता दो कि कोई भी नदी का जो मार्ग होता है वो प्रकृति द्वारा तय होता है, और नदी का मार्ग कोई साधारण घटना नहीं होती है। एक नदी का जो मार्ग होता है वो पूरी तरीके से ऐसे ढलान और ऐसे रुकावटों को बैलेंस करके तय करता है कि वो एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है कि कहीं से भी पानी है उसी रूट से बाहर आराम से निकल जाएगा। ठीक वैसे समझ लीजिए कि हमारे घर में अगर हमको पानी का निकासी करना है तो इंजीनियर से या खुद हम है ऐसा सेट करेंगे कि ऊपर से ढलान बढ़ते हुए नीचे पानी निकले। तो नदी प्रकृति का वो पूरा वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। और जब सरस्वती नदी को ढूंढा गया तो वैज्ञानिकों का ये सुझाव है कि सरकार जो चेनाब नदी को जो जोड़ रहा है भारत से, तो सरकार इस सरस्वती नदी का जो रूट है उसका उपयोग करे तो बना बनाया एक रूट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी अगर उसमें बहती तो जाहिर सी बात है पूरा ढलान, पहाड़, सब चीज को बैलेंस हो गया है, और बस उसमें पानी डालो और पूरे उस क्षेत्र को हरा भरा कर दो। तो निश्चित तौर पर दोस्तों अब राजस्थान ऐसा लगता है कि फिर से वो हरा भरा क्षेत्र हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं कि प्रकृति भी राजस्थान के साथ है। दोस्तों अभी एक सर्वे में पता चला है कि राजस्थान में जो कई बार बाढ़ आए हैं 6 से 7 दशक में बार, और राजस्थान में जो मौसम जो बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन, वो राजस्थान के जो थार का रेगिस्तान है ना उसको सिकुड़ा रहा है। मतलब थार का रेगिस्तान कम हो रहा है और वहां उपजाऊ जमीन बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।